नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज मार्केट ने एक बड़ी शानदार इवनिंग साइड में यानी सेकेंड हाफ में रिकवरी दिखाई है। वो रिकवरी क्या है, क्यों हुई ये रिकवरी एक्सटेंडेड वीकेंड से पहले और 3:30 बजे के बाद क्या हुआ, ये आज बहुत ही दिलचस्प है आपके लिए जानना कि जो लोग लॉन्ग ट्रेड लेके गए हैं वो क्या सोच के ले गए होंगे और क्यों ले गए होंगे। क्योंकि 3 दिन की छुट्टी और ठीक 3:30 बजे के बाद जिस तरह से घटनाक्रम चेंज हो रहा है उसमें वाकई बहुत चिंता की बात होनी चाहिए। ये मैं अभी आपको डेटा दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं कि आज की इवनिंग रिपोर्ट क्या कहती है। तो इवनिंग रिपोर्ट की बड़ी बड़ी बातें क्या है कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली डिस्पाइट एक्सटेंडेड वीकेंड एंड हायर ऑयल प्राइसेस। WTI का प्राइस ब्रेंट से ज्यादा है और ये सब 3:30 के बाद हुआ है। मिड और स्मॉल कैप कुड नॉट मेकअप। जितनी अच्छी शॉर्ट रिकवरी आपको बड़े इंडाइसेस में दिखी है, मिड और स्मॉल में उतना दम आज नहीं दिखा, जबकि पिछले 2-3 दिनों से मिड और स्मॉल कैप में ज्यादा अच्छी रैली दिख रही थी। और FIIs ने आज फिर भयंकर बिकवाली की। भयंकर शब्द मैं यूज कर रहा हूं। 2 दिन अप्रैल के हुए और उन्होंने बुरी तरीके से पीछे छोड़ दिया है DIIs को। इसी कॉन्टेक्स्ट में लेट्स अंडरस्टैंड द डेटा। ये है आपके सामने इंडाइसेस। तो निफ्टी एक समय जब खुला था तो गैप डाउन था, क्योंकि ट्रंप ने जो स्पीच दी थी सुबह उसमें उन्होंने कल के अपने बयान से एकदम पलट गए थे कि नहीं, अभी 2-3 हफ्ते वॉर चलेगा, बहुत हार्ड हिटिंग होगी ईरान के ऊपर, स्टोन एज में चला जाएगा, इस तरह की बातें हुई थी। तो हमारा मार्केट खुला ही था गैप डाउन 400-500 पॉइंट, लेकिन अंत में 33 पॉइंट ग्रीन में बंद हुआ है। आप सोचिए 500 पॉइंट की लो लेवल से रैली है ये। तो इतनी बड़ी रिकवरी क्यों हुई और मार्केट ग्रीन में क्यों बंद हुआ, इसी को समझेंगे। बैंक निफ्टी भी काफी कमजोर हुआ था, लेकिन अंत में जाके वो फ्लैट बंद हुआ, 3 पॉइंट ही सही, लेकिन ग्रीन में तो हुआ। 100 पॉइंट, माफ कीजिए, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट और निफ्टी 500 3 पॉइंट, ये सब ग्रीन में आ गए। मिड और स्मॉल कैप ने भी रिकवरी की, लेकिन उतनी अच्छी रिकवरी उनमें नहीं हो पाई कि वो ग्रीन बंद होता है, लेकिन रिकवरी उनमें भी हुई। तो ये जो तस्वीर है ये हाफ पिक्चर है। विक्स वहीं पे है, रादर 2.2% ऊपर है, यानी विक्स कोलैप्स नहीं हुआ और रिकवरी हो गई। मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये मैच होना चाहिए। अगर इतनी शानदार रिकवरी हुई थी, शॉर्ट कवरिंग हो, वैल्यू बाइंग हो, जो भी हो, तो विक्स को नीचे आना चाहिए। तो विक्स नीचे नहीं आया, नंबर 1। मिड और स्मॉल कैप में उतनी शानदार रिकवरी नहीं हुई कि वो ग्रीन में कन्वर्ट हो सके, लेकिन बाकी इंडाइसेस ग्रीन में आए। अब थोड़ा इसको और डिकोड करते हैं। ये देखिए आप निफ्टी का चार्ट, ट्रेंड बेयरिश है, इंट्राडे रिकवरी है। ये जो एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में हल्की से आपको एक लाल कैंडल दिख रही है, ये वो गैप डाउन है जो हुआ था। गैप डाउन के बाद लगभग 11 साढ़े 11 तक मार्केट नॉर्मल जितना गिरा था उसी रेंज में ट्रेड कर रहा था। 11:30 11:15 से वो रिकवरी शुरू हुई और अंत में जाके वो ग्रीन में पहुंच गया। आप देख रहे हैं मतलब कितनी बड़ी रिकवरी है ये। और एग्जैक्टली यही ट्रेंड आपको बैंक निफ्टी में भी दिखेगा, वो भी 100 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ। तो ये दो इंडाइसेस ने क्या वाकई मार्केट को बॉटम बना दिया, जोन बन गया, जो भी वर्ड यूज किए जाते हैं इन जनरल, वो हुआ है, या ये लॉन्ग वीकेंड, एक्सटेंडेड लॉन्ग वीकेंड, 3 दिन की छुट्टी के समय। अच्छा, शायद लोगों ने ये सोचा होगा कि शुक्रवार को तो ग्लोबल मार्केट भी बंद है क्योंकि गुड फ्राइडे की छुट्टी है, तो ना तो अमेरिकन बाजार से कोई वैसी खबर आएगी, क्रूड वूड भी बंद हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अभी तो मार्केट खुला है ना, कल सुबह तक, जब तक यूएस में शाम नहीं होती। तो उस बीच में काफी कुछ हुआ है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये देखिए किसने मार्केट को सपोर्ट दिया। HDFC बैंक, इन्फोसिस, HCL टेक, TCS। आज IT शेयर्स काफी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं सेक्टोरली, मतलब सारे स्टॉक्स में IT में एक अच्छी रैली थी, लार्जली वहां से सपोर्ट आया। और फिर थोड़ा बैंक शेयरों से, देखिए ICICI बैंक, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, इनसे भी सपोर्ट मिला। भारतीय भी आज बेचारा 4-5 पॉइंट कंट्रीब्यूट ही कर गया। ड्रैगर्स में रिलायंस सरप्राइज
इतनी अगर पॉजिटिविटी थी, इतना होप था, तो रिलायंस को नहीं गिरना चाहिए था। लार्जेस्ट स्टॉक है, वेटेड स्टॉक है, लेकिन उसने ड्रैग करने में सहायता की। सन फार्मा, आज फार्मा सेक्टर फिर पिटा। कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या कोई टैरिफ लगने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। पक्के तौर पर भी कुछ निकल के नहीं आ रहा जिसको मैं डिटेल में डिस्कस करूं, लेकिन कुछ कुछ खबरें ऐसी चल रही हैं। फार्मा और हेल्थ केयर आज भी पिटा है, और आज और ठीक से पिटा है। कल तो कम पिटा था, आज और ठीक से पिटा है। बाकी ये छोटे छोटे स्टॉक हैं जो मार्केट को नीचे ले जा रहे थे। ये हमारा हीट मैप है, मिक्स है, जैसा मार्केट था वैसे हीट मैप दिख रहा है। ज्यादातर हरे आपको वही दिखेंगे जो बैंकिंग फाइनेंशियल से रिलेटेड हैं या टेक्नोलॉजी वाले हैं, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, ये सब मजबूती के साइड में खड़े हुए थे। तो इंडेक्स को ऊपर ले गए शॉर्ट कवरिंग में, ये सोच के कि 3 दिन ग्लोबल मार्केट बंद रहेंगे। मे भी एक किसी की सोच ये हो सकती है। एचडीएफसी बैंक देखिए एकदम ऑलमोस्ट डे हाई पे जाके बंद हुआ। वैसे ही आप इन्फोसिस को देखेंगे, वो भी लगभग डे हाई पे जाके बंद हुआ है। लेकिन हमारे रिलायंस भाई साहब नहीं बंद हो पाए। जहां खुले थे देखिए, वहां पे ओपन से नीचे आया। क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो 1.5% कमजोर हुआ है। तो यानी ऑयल से रिलेटेड स्टॉक्स में वो कॉन्फिडेंस नहीं था। इस समय मार्केट को आप 2-3 चीजों से ट्रैक कर सकते हैं। ऑयल देखिए, बॉन्ड देखिए, और करेंसी देखिए। आज हमारी करेंसी, चूंकि कल की छुट्टी के बाद आज खुली, तो काफी अच्छी उसमें रिकवरी हुई है। काफी बढ़िया रिकवरी आपको करेंसी में भी देखने को मिलेगी। एडवांस डिक्लाइन कितना था भाई? 27, 23, 244, 255, 8, 6 और 26, 63 और 15, 65। तो आप ये कह सकते हैं कि 50-50 था। बहुत खराब एडवांस डिक्लाइन नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं। जैसा मार्केट आज ट्रेड कर रहा था उस हिसाब से आपको यहाँ पे देखने को मिला। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे की कहानी ये है। यहाँ पे हेल्थ केयर, फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल, केमिकल, ऑयल एंड गैस पिटने वाले सेक्टर थे आज। और निफ्टी ऑटो भी गिरा है, जबकि ऑटो नंबर्स बुरे नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि ऑटो नंबर्स बहुत खराब है, मंथली सेल्स नंबर, इसलिए पिट गए हैं। शायद इस उम्मीद में पिटे हों या इस आशंका में पिटे हों कि भाई ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने ही वाली हैं। मतलब एक हाई स्पीड प्रीमियम जिसको आप बोलते हैं, उसके दाम बढ़ ही चुके हैं। सब कुछ बढ़ गया, केवल नॉर्मल पेट्रोल डीजल बचा है। तो मे भी इलेक्शन जैसे ही खत्म होगा, एग्जिट पोल वाले दिन वहां पे होगा, क्योंकि चॉइस नहीं है कंपनियों के पास। इसमें ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। ना कंपनी के पास चॉइस है, ना गवर्नमेंट के पास चॉइस है। तो ये सिचुएशन खत्म होते ही दाम बढ़ना तय है। तो उसकी आशंका, उसके डर में ऑटो इंडेक्स गिरा है, डिस्पाइट के अच्छे नंबर थे। केमिकल और ऑयल गैस का गिरना लाजमी था कि भैया क्रूड इतना भाग रहा है। हेल्थ केयर और फार्मा की आज फिर पिटाई हुई। दिग्गज स्टॉक्स में भी कहीं कमजोरी आई, लेकिन सामने खड़े होकर के आईटी ने जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखाई है। बहुत बढ़िया, मतलब 2.5-3% की रैली इंडेक्स में आ जाना बड़ी बात होती है। और इसमें सब बड़े दिग्गज सपोर्ट कर रहे थे। इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, जितने भी स्टॉक बड़े बड़े होते सब कर रहे थे। और चूंकि बैंक और फाइनेंस में भी मजबूती थी, तो रियल एस्टेट चल गया। अब आप देखिए, प्राइवेट बैंक चलना ही था, फिनसर्व चलना ही था। आज निफ्टी एमएनसी स्टॉक भी फ्लेवर में थे। निफ्टी एमएनसी मतलब जो विदेशी कंपनियां भारत में लिस्टेड है वो वाले, तो बड़े बड़े नाम है, आप जानते होंगे, जैसे एबीबी है, हिताची है, सीमेंस है, इस टाइप की कंपनियां। और उसमें लोग एचयूएल को भी डाल देते हैं, लेकिन मैं उनको नहीं मानता, वो घरेलू देसी हो गई हैं। ये वाली जो कंपनियां हैं, तो वहां पे भी एक रैली देखने को मिली। मेटल्स फॉर ए चेंज, क्योंकि डॉलर इंडेक्स स्लाइटली नीचे आया था, तो वैसे ही स्लाइटली स्मूव हुआ था, बट उसको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। चिंता इधर होनी चाहिए कि ये फार्मा हेल्थ केयर में इतना बुरी तरीके से पिटाई क्यों हो रही है। और आईटी इंडेक्स जो है वो काफी बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पे दिखा रहा था। तो मुझे लगता है कि वो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे। अब इससे आगे चलते हैं। ये है असली खेल। 9,931 करोड़ की सेलिंग की है एफआईआईज ने। डीआईआईज ने केवल 7,200 करोड़ की। ड्राई पाउडर खत्म हो रहा है, ये मैं कह रहा हूं। नंबर आएगा तो देख लेंगे हम लोग।
क्योंकि पिछले महीने उन्होंने 1,40,000 करोड़ की बाइंग की, सब कैश खर्च कर डाला। अब इतना कैश नहीं है कि आप मैचिंग बाइंग करें। और आप अप्रैल का नंबर देख लीजिए, 2 दिन अभी सिर्फ ट्रेडिंग के हुए हैं, 14,380 करोड़ की डीआईएस की बाइंग है और 18,262 करोड़ की सेलिंग है। 4,000 करोड़ 2 ही दिन में पार हो गया, क्योंकि कल भी उन्होंने 8,500 करोड़ के आसपास बेचा था, आज 10,000 करोड़ के आसपास बेचा है। सो दिस इज सिग्निफिकेंटली सीरियस। क्या एफआईआई से ज्यादा हम जानते हैं? ये एक मोरल क्वेश्चन है, इसमें मतलब आपका डिस्प्यूट हो सकता है। मैं ये कहते नहीं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ वाले लोग कम जानते हैं, वहां वाले ज्यादा जानते हैं, उनको बेचना इसलिए वो बेच रहे हो, ये सब तमाम तर्क हो सकते हैं। लेकिन अगर इतनी बड़ी सेलिंग वो करके जा रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है ना कि वो उनको कॉन्फिडेंस नहीं है मार्केट में। ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि 10,000 करोड़ का माल बेच दिया उन्होंने, जबकि आप रिकवरी कर रहे थे। इस शॉर्ट कवरिंग में फिर उन्होंने बेचा। कल हमने इसे लिखा था कि मौके पे चौका ठोक दिया उन्होंने, आज तो सिक्सर मारा उन्होंने, चौका भी नहीं चक्का मारा आज उन्होंने। ये चिंता की बात होनी चाहिए कि एफआईआईज इतना बुरी तरीके से क्यों बेच रहे हैं। क्या उनको ऐसा दिख रहा है ग्लोबल मार्केट में, वॉर में, तेल में, इंडिया में कि वो लगातार बेच रहे हैं? अभी मार्च में बेच के थक नहीं हुए थे, अभी लीजिए अप्रैल के 2 ही दिन हुए और 18,000 करोड़ से ज्यादा माल चिपका दिया। ये पहला रेड सिग्नल है। जो कल भी रेड सिग्नल हमने आपको बताया था कि ये रेड सिग्नल, और अगेन फिर आज वो एम्फेसिस हो रहा रेड सिग्नल है। अब इससे आगे आइए साहब, ये देखिए आप, ब्रेंट ऑयल चल रहा है 109 पर और WTI चल रहा है 113 पर। इसको कहते हैं ना घनघोर कलयुग है कि ब्रेंट जो लाइटेस्ट स्वीट क्रूड है, बेस्ट क्वालिटी का क्रूड माना जाता है एज पर बेंचमार्क, उसका प्राइस $109 और जो WTI क्रूड है वो $113। जबकि उल्टा होता है हमेशा कि अगर 109 पे ब्रेंट है तो 105 या 6 पे WTI होना चाहिए। अब ये उल्टा चल रहा है भाई, वो 12% चल चुका है, वो 8% चला है, और ये सब 3.5 के बाद। तो 3.5 तक एक्सटेंडेड वीकेंड, दुनिया भर के बाजार बंद रहेंगे 3 दिन, हम इस उम्मीद में शॉर्ट कवरिंग करके गए हैं क्या कि हम दुनिया भर बंद तो कुछ नहीं होगा। और ठीक 3:30 बजे की कहानी आप देख लीजिए, बॉन्ड यील्ड 7.12 है। तीसरा रेड फ्लैग। पहला रेड फ्लैग एफआई की भयंकर बिकवाली, दूसरा रेड फ्लैग क्रूड ऑयल का प्राइस देख लीजिए। अभी 3 दिन है, हो सकता है कल फिर गिर के वो 100 के नीचे आ जाए। आई डोंट से कि ये 115 हमेशा बना रहेगा, लेकिन यार एकदम 3:30 बजे ये भाव बदल गया ना, तो इतना करीबी मामला है तो बताना आपको जरूरी है। अभी 3 दिन में क्या होगा यू नेवर नो। बॉन्ड यील्ड 7.12 और करेंसी 93 पे खड़ी है। रुपया तो बढ़िया स्ट्रांग हो गया हमारा अगेंस्ट डॉलर, लेकिन बॉन्ड यील्ड 7 के ऊपर। 7, कैन यू इमेजिन? अभी 8 अप्रैल को आरबीआई की पॉलिसी है, सुनना पड़ेगा उसमें क्या बोलते हैं। तो ये जो मैक्रो स्ट्रक्चर है। अच्छा, गोल्ड गिर गया, जैसे ही क्रूड चलेगा गोल्ड गिरेगा, एकदम सीधा रिलेशन है। मैं आपको लगातार ही समझा रहा हूं कि क्रूड चलेगा, वॉर चलेगा तो गोल्ड नीचे गिरेगा। जैसे ही क्रूड रुकता है या वॉर रुकने की खबर आती है, गोल्ड 4800 तक जा चुका था। तो ये जो नंबर्स हैं आपके मैक्रो पिक्चर्स के, ये अच्छे नहीं, इससे आप संतुष्ट नहीं हो सकते। आज जो मार्केट ने ये शॉर्ट कवरिंग रैली दिखाई है, अब जिन लोगों ने भैया ये शॉर्ट खत्म करके गए हैं या बाई करके गए हैं या न्यूट्रल मार्केट छोड़ के, मतलब ये मान कर रहा हूं कि उन्होंने अपने जीरो कर दी पोजीशन, लेकिन मार्केट फिर इतना भयंकर रिकवर नहीं होना चाहिए कि भैया एकदम न्यूट्रल छोड़ के गए हैं। तो क्या न्यूट्रल लेवल है ये मार्केट का जो आज बना है? हो सकता है कि ये अपने शॉर्ट कवर कर लिए, हमने छोड़ दिया, जीरो पोजीशन में करके जा रहा हूं, अब मार्केट जाने उसका काम जाने। अगर हम उस सिनेरियो को भी कंसीडर करें तो भी बिग पिक्चर ठीक नहीं है। हालांकि अभी यहां से 72 घंटे बाद हम लोग नए मार्केट में जब खुलेगा मंडे को तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल एफआईआई, ब्रेंट, बॉन्ड यील्ड और करेंसी, ये रेड सिग्नल है। मार्केट न्यूट्रल गियर में छोड़ दिया गया है। मैं तो मानता हूं कि मार्केट न्यूट्रल गियर में है, शॉर्ट कवरिंग है, मार्केट न्यूट्रल गियर में है और एफआईआई ने 6 मारा है। अब मंडे को हम लोग देखेंगे क्या होता है। इस बीच इस 72 घंटे में अगर मान लीजिए कोई ऐसी खबर आ जाए कि भैया अब नहीं, वॉर नहीं होगा, बदल गए, ट्रंप जी ने फिर बयान बदल दिया, तो चीजें बदल जाएंगी। या इस बीच उन्होंने कोई बम वर्षा कर दी, इजराइल ने कोई बम वर्षा कर दी या ईरान ने काउंटर अटैक कर दिया, तो तस्वीर दूसरी होगी। लेकिन आज की इवनिंग रिपोर्ट ये साफ कह रही है कि गया कुछ तो गड़बड़ है।
और न्यूट्रल पे गाड़ी छोड़ के गए हैं। जिधर धक्का मारोगे गाड़ी चली जाएगी, ऊपर मारो ऊपर, नीचे मारो नीचे, न्यूट्रल पे खड़ा है आपका मार्केट। तो ये है तस्वीर इवनिंग रिपोर्ट की। आपके लिए एक शो आज हमने भी अपलोड किया है, मार्केट एट बॉटम जोन, गवर्नमेंट मस्ट लिसन टू एफआईज नाउ। जो एफआई का नंबर अभी हम लोग देख रहे हैं ना, दिन में हमने ये रिकॉर्डिंग की थी, शो अपलोड कर चुके हैं, आप इसको देखिएगा। अनिरुद्ध गर्ग जी से आप लोग डिमांड कर, तो हमने उनके साथ ये शो किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा है। इसमें उन्होंने ये भी स्ट्रेटजी बताई कि आपको निवेश करना है तो कहाँ करें, कब करें, कितना करें, क्यों करें। ये सारे सवाल के जवाब आपको इसमें मिलेंगे। इस शो को देखिए, आप लाइक करिए। 3 दिन की छुट्टी, तो बढ़िया बढ़िया आपके लिए आइटम बना रहा हूँ, तो इस शो को देखिएगा। काफी कुछ आपकी तस्वीर क्लियर होगी कि एक फंड मैनेजर जो हमेशा कैश कॉल के लिए बड़ा फेमस था, वो इस समय क्या कर रहा है। तो इस शो को आप जरूर देखिएगा। और कल सुबह यानी शनिवार को, फ्राइडे को 11 बजे ये टीएनएस लाइब्रेरी का बुक शो आएगा। इसमें ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप शो सुनिए, केवल थंबनेल से देख लीजिए कि ट्रेडर अगर आप हैं या इन्वेस्टर अगर आप हैं तो आपके लिए मस्ट वॉच है। आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, जो भी हैं आप, मस्ट वॉच है। क्योंकि ट्रेडिंग सक्सेस इज ओनली 20% स्ट्रेटजी, 80% साइकोलॉजी। ये एक किताब है मार्क डगलस की, जिसका पोस्टर लगा हुआ है, इस पर हमने अपना शो बनाया है। ये टीएनएस लाइब्रेरी 13 नंबर का शो शुक्रवार को 11 बजे अपलोड हो जाएगा, तो उसको भी देखिएगा। ये मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग की मानसिकता और इन्वेस्टिंग की मानसिकता अलग अलग होती है। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली अलग होती है, लेकिन उसके पीछे जो माइंडसेट काम करता है वो सेम होता है। तो आप उस माइंडसेट को समझने के लिए इस चर्चा को सुनिएगा जो हम लोगों ने इस बुक रिव्यू में किया है। तो ट्रेडिंग सक्सेस इज ओनली 20% स्ट्रेटजी एंड 80% साइकोलॉजी। ये शो आपके लिए कल 11 बजे आएगा, यानी शुक्रवार को 11 बजे। और मार्केट एट बॉटम जोन, गवर्नमेंट मस्ट लिसन टू एफआईआईज नाउ, ये शो आप अपलोड हो चुका है, इसको आप देख सकते हैं। तो ये थी हमारी इवनिंग की चर्चा। उम्मीद करते हैं कि आपको रिपोर्ट पसंद आई होगी। तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी बताइए, अपने फैमिलीज को बताइए। और ये जो बुक शो बनाता हूँ या ऐसे, तो इनको अपने, और जो बच्चे आपके घर के हैं उनको भी जरूर दिखाइए, तो वो फाइनेंशियल मार्केट को और करीब से समझ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। एक्सटेंडेड वीकेंड है, एंजॉय करिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और पढ़ाई लिखाई करिए, बढ़िया बढ़िया शोज देखिए। और अंत में जो सबसे जरूरी काम है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो आपका धर्म है। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं मंडे मॉर्निंग 6:55 AM लाइव।